महल में आया करते थे और फिर इस तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये देखो भाई, राजा महाराजाओं के धरती तल के कक्ष, ये गड्ढा वो बना सब लोग सोने के, मतलब यहाँ खजाने के लिए खुदाई होती है। हाँ जी। ये जो धरती तल में आज 6 से 7 मंजिल तक रानी का ही ये खंड आपको दिखाई दे रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के ऐतिहासिक सफर में हम आपको लेकर के आए हैं टीकमगढ़ से तकरीबन 25 से 40 किलोमीटर की बीच की दूरी के मध्य में एक किला बना हुआ है जिसे बोलते हैं जतारा का किला। आज ये किला भले ही पूरा मिट्टी का ढेर बनता चला जा रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसके रहस्य जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि बुंदेलखंड की जो रियासतें हैं एकदम से चौंका देने वाली है। आज हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं नमन भाई, और नमन भाई हमें इस पूरे किले को बड़ी बारीकी से घुमाएंगे, क्योंकि इस किले के एक एक कोने से चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो चलिए आज इस रहस्यमय किले को पूरा बारीकी से देखते हैं। आ जाइए। तो भाई नमन, सबसे पहले क्या दिखाने वाले हो इस किले का? ये वाला सामने वाला, तो ये किसका कमरा है? रानी का। तो चलो आगे बढ़ते चलो और हमें इस किले को बारीकी से दिखाओ, क्योंकि आज इस किले के गाइड हैं हमारे नमन भाई, जो बहुत छोटे हैं लेकिन बोलने में काफ़ी प्रवीण हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इस किले को बारीकी से जानते भी हैं। ओ भाई, छलांग लगा रहे हो, देख लो टूटी फूटी दीवारें जो बरसों पुरानी हैं आज पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। इन्हीं दीवारों को लांघते हुए हम इस रहस्यमय किले का एक एक कोना देखेंगे। किला इतना बड़ा है कि अगर सुरक्षित होता, नहीं उसमें नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में चलते हैं जहाँ टूटने का कम डर हो, क्योंकि भाई ये टोटल जर्जर इमारत है। और जर्जर जो इमारत है ना, ये किसी भी भाई, अभी ये कहाँ पर ले आए हो? ये शहर का, तो भाई ये देख लो, ये है टोटल शहर का नज़ारा। वो बनना है सेकंडी। ये देख लीजिए, कभी किले के नीचे ये पूरा शहर बसा करता था, और आज किले की जो राजा महाराजा हैं उनका तो पता नहीं, लेकिन शहर आज भी आलीशान दिखाई पड़ता है। ये रानी का रंग महल है, और यहाँ से टोटल ये राजाओं की इमारतें दिखेंगी जो तकरीबन धरती तल से 5 मंजिल नीचे तक बनी हुई हैं, जहाँ कभी छत हुआ करते थे, समय समय के साथ टूटते चले जा रहे हैं। तो छोटे भाई ये बताओ कि इस तरफ वाले जो हिस्से हैं जो टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या इनके अंदर जा पाएंगे हम? ये सामने वाले, हाँ, तो पहले ये रानी के ऊपर वाले हिस्से में ले चलो हमें, इस वाले में जो ऊपर वाला है रानी का रंग महल, जहाँ पर रानी अधिकांश बैठती थी, उस वाले हिस्से में ले चलो। और भाई यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं तो ये देखो गुप्त सीढ़ियाँ यहाँ से नजर आई हैं, और यहाँ पर रानी के जो 3 मंजिला 4 मंजिला कक्ष हुआ करते थे, सभी के छत टूट चुके हैं। ऊपर तक हम चले चल रहे हैं आपको, और भाई ऊपर से कैसा क्या प्रतीत होता है वो भी देख लीजिए। ये देखो भाई, जैसे ही सीढ़ियां पार करेंगे तो सामने भी खिड़की और इस तरफ भी खिड़की। यहाँ से क्या दिखता है भाई? पूरा नजारा दरवाजे का। भाई ये दरवाजा लगभग टूट चुका है, वरना कुछ समय पहले यहीं से दिखता था सारा दरवाजे का बख्तर बंद नजारा, और यहाँ से दिखता था सैनिकों का रहने का स्थान, उनके घोड़े हाथी बांधने का स्थान, और यहाँ पर था ये रानी का टोटल रंग महल। यहाँ की छत पर बनाई गई थी सबसे सुंदर डिजाइन है। रानियों की दासियां ऊपर जो छोटे छोटे गुंबद बने हुए, वहाँ पर बैठकर तीर तलवार भाले लेकर करती थी रानियों की सुरक्षा। आज समय के साथ सारा कुछ नष्ट भले हो गया, लेकिन जालीदार उस समय की खिड़कियाँ और सुंदर झांकियाँ आज भी इस रानी के रंग महल को एक खूबसूरत रूप देती हैं, जो धरती तल में आज 6 से 7 मंजिल तक रानी का ही ये खंड आपको दिखाई दे रहा है। भाई रानी के इस खंड को हमने काफी देखा, लेकिन यहाँ पर कुछ बारीकियां हैं जो नीचे चलकर हमें पता चलेंगी, जिनके बारे में हमें छोटे भाई पूरा बारीकी से बताएंगे। तो चलो अब उस वाले हिस्से में ले चलो जो राजाओं का हुआ करता था। भाई ये जो किला है ना, एकदम जर्जर है, टूटने की कगार पर है, इसीलिए आज इसे थोड़ा हम, ये क्या है? ये देखो भाई, अंदर में डाल
ये अंदर हम जब इसको डाल रहे हैं, ये जब हम इसको अंदर डाल रहे हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा भी देख लीजिए जो कैसा आज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर खुदाई हुई है खजाने वगैरह के लिए। और चलो भाई अब सीधा वहाँ पर ले चलो भाई, वहाँ पर इतना अंदर मत जाओ, राजा महाराजाओं के अंदर हो आते। अब राजा महाराजाओं की उस इमारत में ले चलो जहाँ पर छत आज भी डले हुए हैं। तो अच्छा, रात को यहाँ पर भूत मूत की क्या कहानी है वो बताओ थोड़ा। मतलब आत्माएं आती हैं, आत्माओं का टोटल ये यहाँ पर बास है भाई। छोटे भाई का कहना है कि यहाँ पर, यहाँ से चलो भाई, यहाँ से ये वाला वहाँ चलना है भाई। आप लोग इस इमारत को थोड़ा गौर से देख लीजिए। छोटे भाई का कहना है कि इस किले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो युद्ध में अचानक से वीरगति को प्राप्त हो गए, रानियों ने जौहर कर लिया था ऐसा बताते हैं। तो रानियों की, राजा महाराजाओं की कुछ सामान ऐसे थे जिनमें उनकी आत्मा बसती थी, इसलिए उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर पहरेदारी करती है। आज भी रात के समय यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। रात को कई बार यहाँ पर लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर कुछ तो चार्ली भाई आ जाएंगी, चार्ली चार्ली खेलेंगे और आ जाएंगी आत्माएं। उस लड़की का नाम चार्ली था, उसको गेम बना लिया। मतलब गेम बना लिया, इसी किले की वो लड़की थी? नहीं। अच्छा, तो भाई यहाँ पर आ जाएगी और जैसे आप नो पे आ जाएगी, हाँ, तो आप गेम नहीं खेल सकते। जैस पे आएगी अच्छा ना खेलो, नो पे आएगी तो खेलो। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो ये राजा महाराजाओं के टोटल वो हिस्से हैं जहाँ पर कभी उनके वाहन लगते थे और ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। हमें ले चलो भाई, गुफा है यहाँ पर भाई, ये गुफा देख लें, उसके बाद हम आपको इस हिस्से में ले चलेंगे जो सबसे खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। नहीं भाई, उसमें चलना है, हमें देखना है भाई, उसको थोड़ा बारीकी से देखना है इसलिए क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तुम यहीं बैठो, हम देख रहे हैं उसको। भाई छोटा भाई यहीं पर बैठा है और मैं यहाँ से आपको ये पूरा रंगत भरा इलाका दिखाने के लिए नीचे ले आया हूँ। वहाँ पर रानियाँ बैठती थीं, यहाँ पर आंगन में नृत्य होता था, यहाँ पर सैनिक बैठते थे अपने अस्ले बारूद के साथ, और ऊपर राजाओं के रंग महल हैं जहाँ पर राजा अपने खास सेनापतियों के साथ बैठे करते थे। ये टोटल रंगत भरे हिस्सों को बारीकी से देख लीजिए। कभी यहाँ की जो शान हुआ करती थी बहुत लाजवाब हुआ करती थी। चलिए आज हम इन हिस्सों को थोड़ा बारीकी से ऐसे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए तो एक समय लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, ऊपर के दरवाजे भी काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, और यहाँ से और ऊपर के मंजिलों पर आवागमन है, और ये सैनिकों के लिए एक बरामदा बनाया गया था। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, गुजरे हुए कल की यादें साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो चलिए इन सीढ़ियों को पार करते हैं और ऊपर के हिस्सों को देखने के लिए चलते हैं कैसे क्या आज दिखाई पड़ते हैं। समय के साथ ये सीढ़ियाँ वगैरह टूट गईं। यहाँ पर देखोगे तो ये राजा का वो महल था जहाँ पर वो अपने खास सैनिकों के साथ बैठक किया करते थे, वो भी टूट गया। हर एक खिड़की पर सैनिकों का पहरा था। और यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ से जो तालाब के किनारे रानी का जल महल बना हुआ है वहाँ पर भी नजर रखी जाती थी। रानी का जल महल भी हम देखने चलेंगे। उसके पहले आपको इन हिस्सों को थोड़ा बारीकी से देखना होगा भाई, कैसे क्या ये हिस्से आज दिखाई पड़ते हैं। गौर से देखोगे इन हिस्सों को तो इस प्रकार से आज ये छत वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं जो बिना सरिये वगैरह के डाले गए थे। हर जगह क्या होता था कि सैनिक यहाँ पर बैठकर सामने का जो हुआ करता था उस पर नजर रखा करते थे, और इस कमरे के चारों तरफ आपको खिड़कियां दिखाई पड़ रही होंगी। इन्हीं खिड़कियों में राजाओं के खास सैनिक बैठे रहा करते थे, और यहाँ से आंगन का नज़ारा और आंगन पर नजर रखी जाती थी। यहाँ पर और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो खंड पूरा टूट चुका है, इसलिए उसके अंदर हम आपको नहीं ले जाएंगे। भाई ये किला इतना ज़्यादा रहस्यमय आज हमें दिखाई पड़ रहा है कि बुंदेलखंड का हर एक किला तो रहस्यमय होता ही है, लेकिन जो टूटे फूटे किले हैं और फिर उनके अंदर सुंदर झांकियाँ, उनका एक अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही लुक
दिखाई पड़ता है। आप लोग भी कमेंट करना कि ये किला आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ इस किले को देखकर, क्योंकि इस किले का जो मुख्य दरवाज़ा है ना, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपको ले चलेंगे रानी के जल महल के पास, जो जल के बीचों बीच में बनाया गया था रानी के स्नान करने के लिए, जहाँ पर रानियाँ कभी सुरंगों के माध्यम से आती थीं स्नान करने के लिए, और स्नान करके सीधा अपने कक्षों में पहुँच जाया करती थी। किसी को पता भी नहीं चलता था रानियाँ कब स्नान करने आई और कब वापस चली गई। तो चलो यहीं से निकलते हैं भाई, पूरा आराम से निकलना होगा, क्योंकि टोटल खंडर में तब्दील हुआ ये किला आज ऐसा यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। आप लोग गौर से देख लीजिए। कभी यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था, आज रात को राजा रानी की आत्माएं तलवार लेकर देती हैं यहाँ पर पहरा। आज भी रखा हुआ है उनका बेशुमार खजाना। भाई यहाँ से हम आपको ले चल रहे हैं थोड़ा और नीचे, और उस हिस्से पर जहाँ पर उनका दरवाज़ा बना हुआ है, जिस दरवाजे पर एक समय सैकड़ों सैनिक पहरेदारी किया करते थे। भाई क्या यहाँ पर क्या सुरंग दिखाई दे रही है? भाई छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पर सुरंग है। तो धरती तल के, ओ भाई अभी हम ऊपर थे वहाँ पर, और हमें लग रहा था कि नीचे कुछ नहीं है। ये तो देखो धरती तल के नीचे सुरंगें वगैरह, देखकर दिमाग हिल गया भाई। अभी हम यहाँ पर थे, टोटल यहाँ पर। भाई आपको ये नहीं दिखा देगा, ये बगल वाला, ये वाला भाई यहाँ पर टोटल अभी देखेंगे भाई। यहाँ से हम पहले बैठ लेते हैं। ये देखो भाई, राजा महाराजाओं के धरती तल के कक्ष, जो सोने खरीदते हैं, सोना के लिए ये गड्ढा वो बना, सब लोग खुद सोने खरीदते हैं। मतलब यहाँ खजाने के लिए खुदाई होती है। हाँ जी भाई अभी हम यहाँ पर थे इस ऊपर, और ऊपर से हमें दिख रहा था कि हम धरती पर हैं, लेकिन देखो एक ये रही गुफा इसके बगल में, ये रही गुफा। तो भाई धरती तल के नीचे राजा महाराजा महल बनाते थे, ये बात आज सच साबित हो गई है। हम आपको अंदर चलकर दिखाई ही दे रहे हैं। भाई थोड़ा हम नीचे चल रहे हैं, और धरती तल के आज कुछ खंडों को आप देख लीजिए, जो धरती तल के नीचे कितनी मजबूती के साथ बनाए गए आप देख लीजिए। कोई पता नहीं लगा सकता कि राजा महाराजा धरती तल के नीचे ऐसे कक्ष बनाए रहते थे। और भाई आज तो यहाँ पर दिखाई दे दिए, वरना ऊपर तो हम घूम रहे थे मिट्टी समझकर कि धरती पर ही हैं हम, लेकिन भाई आज इसे देख करके दिमाग घूम गया। इसके नीचे और है सीढ़ी सब मिल। ओ भाई अभी छोटे भाई बता रहे हैं कि इसके और नीचे भी है। आगे चले जाए जो फट गिर भी सकते हैं। ये वाला थोड़ा और आगे जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इमारत यहीं रह जाए। भाई अष्ट धातु से बने हुए कुछ हिस्से बता रहा हूँ मैं आपको, जो यहाँ पर लगे हुए हैं। गौर से देखना आप लोग। ये देखो अष्ट धातु से बने हुए लोहे के चिन्ह बने हुए हैं यहाँ पर छत पर। और भाई ये टोटल इमारत ऐसे देख लो, धरती तल की ये ऊपर वाली है। हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई इमारत है, और फिर अचानक से हमें दिखा एक छोटा सा रास्ता, और देखा तो धरती तल के नीचे ऐसी इमारत का निर्माण मिला जिसे देखकर दिमाग हिल गया। इसके कई मंजिल नीचे तक ऐसी ही बनावट है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और आज ये पूरा टूटने की कगार पर है, ऊपर ऐसे टूटी पड़ी है, कहीं गिर जाए तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से छोटे भाई के साथ निकल रहे हैं। छोटे भाई ने पहले ही सतर्क कर दिया कि थोड़ा सावधानी से, जगह जगह सुरंगें पसरी हुई हैं, उसमें जा पाते हैं। भाई चलो एक और सुरंग दिखाते हैं। आज तो ये किला सुरंगों वाला किला बन गया भाई। उसके अंदर रहने दो, ऊपर काफ़ी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, कहीं अगर दहक गया ना। ये देखो भाई, कोई पता नहीं लगा सकता कि इन झाड़ियों के नीचे सुरंगें हैं, और इतना रहस्यमय किला अंदर बना हुआ है। भाई यहाँ से तो थोड़ा डर ही गए थे हम लोग। अब दरवाज़ा देख करके रानी के जल महल की तरफ चलेंगे। मैं आपको इस किले का भाई दरवाज़ा देख लें हम लोग। वो दरवाज़ा जो दरवाज़ा उस समय राजा महाराजाओं का एंट्री हुआ करता था, जहाँ से फूलों की बारिश वगैरह होती थी, वो सारे दरवाजे और हम देख लें। उसके बाद इस किले की रानी का जल महल देखेंगे। भाई किले तो कई देखे, लेकिन इतना रहस्यमय किला हमने पहले नहीं देखा, जिसके धरती तल के नीचे इतने बड़े बड़े मोटे पिलर और ऐसी खास बनावट देखने को मिली है जो रहस्यमय है। और ये देख लीजिए भाई, अब यहाँ से ये टोटल हिस्सा राजा के आगमन के लिए दरबार, जो 7 मंजिला धरती तल के ऊपर ही था, अभी तकरीबन 10 से 12 दिन पहले ये ढह गया, टोटल मिट्टी का ढेर बन गया। यहाँ पर रंगत भरी इन खिड़कियों को गौर से देखना,
इसके पास में रानी का रंग महल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये सुंदर बनावट और सैनिकों की एक कक्ष। यहाँ पर जब राजा महाराजाओं का आगमन होता था ना, तो यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे। ऊपर रानियाँ, राजकुमारियाँ, दासियाँ खड़ी होकर राजाओं के ऊपर फूलों की बारिश करती थीं। और हर तरफ की एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, सैनिकों के बैठने के जो स्थान वगैरह है ना, ये टोटल बरामदे दिखाई दे रहे हैं। आज दरवाज़ा टूट चुका है, इसलिए इसकी कुछ खास बनावट हमें उतनी नज़र नहीं आ रही। और भाई, एक समय इसकी जो बनावट हुआ करती थी ना, बेजोड़ हुआ करती थी। चलिए यहाँ से अब सीधा हम रानी के जल महल की तरफ चलते हैं। ये टोटल हिस्सा भी हमने देख लिया है। और इस तरफ वाला ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये टोटल, ये सैनिकों के लिए टोटल बना था। सैनिक वगैरह ना वहाँ पर रहते थे, तोपें वगैरह वहीं पर रखी हुई हैं। और किला इतना बड़ा है कि अगर पूरा देखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन किले की शान शौकत फिर भी ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों, इस रहस्यमय दरवाजे को देखने के बाद अब हम आपको सीधा ले चल रहे हैं रानी के जल महल को दिखाने के लिए, जो जल के बीचों बीच में बनाया गया था, जहाँ पर कभी रानियाँ स्नान करने के बाद सीधा सुरंगों के माध्यम से आती थीं अपने महलों में। चलिए जस्ट यहाँ से आपको वहीं पर ले चल रहे हैं, क्योंकि राजा के महल में कई बावड़ियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन जल महल आपने नहीं देखा होगा। यहाँ से हमें मिलेगा जल महल के लिए रास्ता। और भाई, वो छोटा भाई कहाँ गया? चला गया? कह के गया? क्या कह रहा था? तो भाई, टोटल ये किला देखते हुए अभी हम जल महल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पानी के बीचों बीच में जल महल बनाया गया था। और यहाँ से किले के दूसरे तरफ से अगर आप इसे देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। टोटल ये हिस्से देखिए जो दूसरे तरफ से हमें दिखाई पड़ते हैं। ये किले भी बेहद रहस्यमय हुआ करते थे, इनके हर एक हिस्से। भाई, किले महलों को देखने के बाद जो पुराने इतिहास के प्रेमी होते हैं, जो ही रहस्य उनको दिखाई पड़ता है तो और अधिक गहराई तक जाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये इतिहास प्रेमियों की निशानी है। भले ही उस नीचे वाले तल में जाते वक्त हमें बेहद डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हम उस नीचे वाले हिस्से को पूरा देखना चाहते थे कि आखिरकार इसके अंदर रहस्य क्या छुपे हुए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा रहस्य हमें दिखाई देगा, उतनी गहराई तक हम जाने की टोटल कोशिश करेंगे। अभी ये सामने वाला जो जल महल है ना, उसे देखकर आप लोग भी एकदम से चौंक जाओगे कि राजा महाराजाओं की शान में उस समय जो उनके मन में आया, जो उनकी शान में आया, वो उन्होंने बनवा दिए। तो भाई, जल महल हमारे सामने है और ये देखो जल महल का खूबसूरत हिस्सा। सामने आपको जल महल दिखाई दे रहा है और इसके पीछे लगा हुआ है रानियों का सुंदर एक तालाब। और इसी जल महल में रानियां नहा करके, स्नान करके तैयार हुआ करती थीं, फिर जाती थी भगवान को जल अर्पित करने के लिए। सामने का जो तालाब है उसे हम पहले बारीकी से देखते हैं, फिर जल महल के हिस्से को देखेंगे। 1 मिनट इसे बारीकी से देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये तालाब लगा हुआ है, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर रानी के स्नान करने के लिए एक खास हिस्सा बनाया गया था। यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से, जो आज 300-400 साल बाद टूट भी चुकी हैं, रानियाँ आती थीं अपने इस जल महल से। और जल महल में आने के लिए रानियों की एक खास टेक्निक हुआ करती थी। सामने जो किला बना हुआ है, वहाँ से सीधा सुरंगें हुआ करती थी। सुरंगों के माध्यम से राजा महाराजा, उनके परिवार के लोग सीधा इस हिस्से में, इस महल में आया करते थे और फिर इस तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि कब राजा महाराजा रानियां आए और कब चले गए। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ये तकरीबन 300 से 400 साल पुराना राजा का ऐसा महल जो खंडर में तब्दील हो गया है, फिर भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।